बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब क्या चीज़ हमारे घर में लाई गई है वो है जनाब पॉपकॉर्न मशीन। ये मेरे पास पहले भी थी, जो कि मैं पाकिस्तान सारा सामान यार शिफ्ट कर दिया। डबल डबल चीज़ें मजबूरी में लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब का ये होता है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो प्रॉपर उसी चीज़ में ही मतलब कोई चीज़ बनाई। जैसे पॉपकॉर्न है, मगर मैं पतीली में बनाती हूँ तो उनको दुख रहा होता है कि पहले तुम मशीन में बनाती थी, अब जनाब पतीली में बना रही हो, तो इससे बेहतर है कि तुम मशीन ले लो, इतनी महंगी तो है नहीं। और जो इन्होंने पसंद की थी वो तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी कि 10,000 उसके पार्ट्स थे। वो जैसे रेडियाँ नहीं लगी हुई होती हैं, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वैसी पॉपकॉर्न मशीन, लेकिन मुझे सिंपल चाहिए थी। ये वही वाली है जो पहले मेरे पास थी, लेकिन इसका नया वर्जन है। खैर जनाब, ये लेके आए थे वीकेंड पे। इसके अलावा जो नाश्ता मैंने इनको दिया है वीकेंड का स्पेशल नाश्ता, इसमें स्पेशल सिर्फ ये होता है कि मैं थोड़ा सा जैम और एक स्लाइस चीज़ का दे देती हूँ, तो ये स्पेशल बन जाता है। और ये आप देख लें जनाब, मैं जो पाकिस्तान से दराज से लाई थी, शायद आपको पहले नहीं दिखाया मैंने, हरा धनिया रखने वाली। अब ये पाकिस्तान के हरे धनिया की गड्डी के लिहाज से तो सही होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हर चीज़ भर भर के और बड़ी मिलती है, तो इसमें फिट ही नहीं आ रहा था, आधा धनिया ख़राब हो गया। अब जनाब मैं अपना नाश्ता वही जो मेरा रूटीन का होता है वो किया है, और उसके बाद चाय और बॉयल्ड एग। ये भी ज़ाहिर है सबको पता है जो मेरे व्लॉग देखते हैं कि एग मैं रोज़ एक बॉयल्ड लाजमी लेती हूँ। अब जनाब ये सुबह से शाम तक की तमाम रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है। बाहर मौसम बड़ा अच्छा अच्छा क्या था, धूप थी। धूप जब अंदर आती है दिन को तो बड़ा ज़िंदगी का एहसास होता है, अच्छा लगता है कि हम भी ज़िंदा हैं सऊदी अरब के घर में रहते हुए। मतलब इतना डिप्रेशन, जब ख़ास तौर पे मौसम चेंज होता है तो बंदे को इतना डिप्रेशन सा हो जाता है। खैर मेरे हस्बैंड तो कहते हैं मौसम चेंज हो ना हो ये तो तुम्हारा बहाना है, तुम घर में होती हो तो तुम्हें डिप्रेशन ही रहता है, घर से बाहर तुम्हें कुछ पता नहीं चलता कि तुम्हें डिप्रेशन है या नहीं है। खैर जनाब शायद सही कह रहे हो, वाकई बाहर तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। खुशी खुशी मुझे 8-10 घंटे भी घूमती रहूँ, मतलब फिरती रहूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता। खैर मैंने आपको अपने मैले सोफ़ा के कवर भी दिखा दिए, और ये जो आपको गद्दियों के नीचे फ़ोम का कलर है, मैं समझी कि ये दाग शाग कहाँ से लग गए हैं। खैर जब गौर किया तो गद्दियों का कवर था। आज सुबह की ड्यूटी थी, यानी 1 बजे से रात 8 बजे तक। तो हस्बैंड साहब का वही लंच बॉक्स जो मैं तैयार करती हूँ वो किया था, वो अपना उठा के निकल रहे हैं। और साथ बेटी जो ड्यूटी लगा के गई है कि जाते हुए आपने लाजमी बिल्लियों को खाना दे कर जाना है, तो उसमें खाने में थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है, क्योंकि बकौल मेरी बच्ची के उसके बच्चे छोटे हैं तो वो सख्त खाना खा नहीं सकते। पानी डालने से वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो आराम से खा लेते हैं। खैर आज क्योंकि सुबह ये जाते हैं तो खुद ही लॉक लगा के चले जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं फुल फ्लैज फॉर्म में थी और उठी हुई थी, तो मैं इनको गेट तक दरवाज़े तक खुदा हाफिज़ कहने आई हूँ। खैर से जाएं और खैर से आएँ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। हर वक्त यही दुआ हर बीवी की होती है। उसके बाद जो कपड़े मैंने उतारे थे, सोचा उनको पाउडर शाउडर डाल के उनको धो लूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली हुई है और वैसे भी पता नहीं गंदे कैसे हो जाते हैं। तकरीबन मुझे हर हफ़्ता 10 दिन बाद धोने पड़ते हैं। मेरी अक्सर फ्रेंड्स कहती हैं आपके तो पहले जब बच्ची भी थी मेरी, बड़े और कोई काम नहीं होता होगा घर में। यार काम भी किसी घर में नहीं होता, मुझे ये समझ नहीं आती। आप यकीन करें उसी तरह ही सारा काम होता है, 2 बंदे हों 3 बंदे हों, खाना भी आपको उसी तरह पकाना पड़ता है। रोटी चलें कम पका ली, रोटी कम बना ली, लेकिन बाकी सारा काम वैसे ही। भोर भी नीचे गिरते हैं खाना खाते हुए, वो भी साफ़ करने पड़ते हैं। पाँव के निशान भी लग जाते हैं, उनको भी नीट करना पड़ता है। और जब तक नीट ना हो सारा कुछ, आपको पता है मज़ा ही नहीं आता। खैर कपड़े धुल गए थे और हस्बैंड साहब भी माशाल्लाह वापस आ चुके हैं, और उन्हें क्योंकि दोपहर का खाना खाते नहीं हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स लेके जाते हैं मामूली से, तो आते ही उनको सख्त भूख लगी हुई थी, तो फरमाइश हुई कि दूध पत्ती और साथ नगेट्स बना के दो, वो चिकन स्ट्रिप्स जो होती हैं। खैर जनाब दूध पत्ती इनके लिए बनाई है, चिकन स्ट्रिप्स बनाए हैं। और क्योंकि कपड़े मैं बिछा नहीं सकती, वो सोफ़े हिला जुला के बिछाने पड़ते हैं, उन्होंने कहा जब तक तुम ये बना रही हो मैं
जनाब कपड़े शपड़े बिछा लेता हूँ, कवर कर देता हूँ सोफ़ों को। और जो ये काम करते हैं वो तो इतना परफेक्ट और अच्छा होता है ना कि आप खुद देख कर बताएं। इतनी मेहनत से ये काम करते हैं, चीज़ें भी बनकर आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने इनको कहा कि आप ठंडा जो है नहीं खाते तो आप बैठ के खा लें, तो फिर इन्होंने एक सोफ़े का छोड़ा और फिर खाया। और ये जनाब मैं नगेट्स क्योंकि यहाँ के फीके फीके होते हैं तो वो चटपटा मसाला पाकिस्तान से लाई हुई थी, वो ऊपर इनको डाल के देती हूँ तो ये शौक़ से खा लेते हैं। और इसी वजह से ही, मसाले की वजह से ही खाते हैं। हम पाकिस्तानी इंडियंस जो है ना चटोरे हैं, हमें स्पाइसी चीज़ें पसंद है, फीकी चीज़ तो हमसे कोई खाई नहीं जाती। खैर जनाब जब नगेट्स दिए 4 बना के तो माशाल्लाह उनका तो कुछ भी नहीं बना, या मतलब नहीं आधा बना था मेरे ख्याल में, क्योंकि कह रहे थे कि निम्को जो तुम लाई हो ये पूनम की निम्को है जो मैंने इम्तियाज़ से ली थी, काफ़ी टेस्टी होती है। मतलब मसाला भी होता है और हल्की सी खटास भी होती है जिसकी वजह से चटपटी और मज़ेदार। और अगर लेमन डाल के खाओ तो गला ख़राब होना पक्का है मेरे जैसों का। खैर जनाब ये भी उन तक पहुंचा कर फिर मैं आई हूँ खाना बनाने, और आज मैं बना रही थी सिंधी बिरयानी। और इसको मैंने कोई अपनी तरफ से कोई इतनी सी खज्जल ख्वारी भी नहीं की, जो इंग्रेडिएंट्स पीछे लिखे हुए थे उसी तरह मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं काउंटर पे। धनिया क्योंकि पूरा आ नहीं रहा, जिसका काम मुझे खाए जा रहा था कि ख़राब हो रहा है। खैर जनाब धनिया भी चाहिए था और मसाला भी चाहिए था, हरी मिर्चें, दही, टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू, ऑयल, और बस मेरे ख्याल में यही कुछ चाहिए था। पहले जनाब मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया बग़ैर पड़े हुए, और उसको उठा के दोबारा फ्रिज में रखा है क्योंकि इसमें जाने थे टमाटर के स्लाइस। खैर वो भी ज़ाहिर है कि जब बंदा काम करता है तो वो मैंने रख लिया उसकी, मैंने कहा चलो वैसे किसी सालन में काम आ जाएगा। उसको उठा के फ्रिज में रखा और प्याज़ों को भी चॉप कर लिया और बिस्मिल्लाह करके रखा जनाब पैन चूल्हे के ऊपर। क्योंकि मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि हर वक्त 2-3 तरह की बिरयानी, 4 तरह की मैं बनाती हूँ, लेकिन हर वक्त खा खा के बंदे का दिल करता है थोड़ा सा डिफरेंट करे। तो मैं मसाला ले आई थी इस दफ़ा अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। वो कह रहे थे कि सिंधी बिरयानी, असल में मेरी भाभी भी वही बनाती है, मेरी बेटी भी सिंधी बिरयानी के से बनाती है, तो सोचा मैं भी बना लूँ एक दफ़ा। उनकी बिरयानी काफ़ी टेस्टी होती है, वो लोग तो खैर एक्सपर्ट हो चुके हैं बना बना के। और मेरी बच्ची की बिरयानी तो माशाल्लाह पूरी फैमिली में बहुत मशहूर है। खैर जनाब प्याज को जैसे लिखा हुआ था, मैं आपको सही बता रही हूँ, इसमें कोई मेरा वो कमाल नहीं है। पहले जनाब प्याज ब्राउन करने थे, फिर डालना था चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही, और साथ ही जनाब बिरयानी मसाला डालना था जिसको मैंने हाफ़ किया है, क्योंकि फुल तो ये मैं तो सिर्फ 2 कप बना रही थी, ये 4-3.5 कप के हिसाब से मसाला था। फिर मैंने कहा अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुसीबत मुझे ही पड़ेगी, इसको कैसे मैं वापस मोड़ूंगी। अगर कम हुआ तो उसको तो मैं सेट कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह कर लेती हूँ। वो तो एक ख़ास मेरा राज है ना, किसी की भी बिरयानी फीकी हो, उसने उसको स्पाइसी बनवाना हो तो आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। खैर जनाब बस मसाला डाल के चिकन को अच्छी तरह भून लिया, आलू भी डाल दिए। उसके बाद जो मुझे गड़बड़ जो लग रही थी, उन्होंने कहा कि 3 कप पानी डालें जो लिखा हुआ था, और जब 2 कप रह जाए तो चूल्हा मतलब फिर टमाटर स्लाइस और वो हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना आपने उसके ऊपर रखना है। तो खैर मैं जो हूँ थकी मरी पड़ी थी, ना मेरा दिल था कि मैं चावल जो है वो पतीली में बॉईल करूँ, और ना मेरे में इतना हौसला था, ना मैंने भिगोए थे चावल माशाल्लाह पहले। तो 2 कप चावल को मैंने उसी वक्त जनाब धोया है, अच्छी तरह धो के उसमें 2 कप ही सिर्फ पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, और इसको दम राइस कुकर में रख दिया। अब मेरे हिसाब से तो 2 कप पानी रह गया था, और इसीलिए मैंने ये हरी मिर्चें काफ़ी सारी और टमाटर के स्लाइस, पुदीना, हरा धनिया डालकर 5 मिनट इसको मज़ीद हमने कुक करना था। अब मुझे वैसे ये है कि थोड़ा पानी और ड्राई कर लेती तो बेहतर था, लेकिन क्योंकि मैं तो हूँ ना लकीर की फ़कीर, जो डब्बे वालों ने लिख दिया अगर मैं अमल ना करती तो पता नहीं क्या वो मेरे साथ करते। अकल मैंने बहरहाल बिल्कुल यूज़ नहीं की, मैंने कहा कि जिस तरह बस लिखा हुआ है बना दो। हस्बैंड साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि थोड़ा सा चेंज देखते हैं कैसा डब्बे वाला है, और बाद में खा के हमेशा यही कहते हैं जो तुम बनाती हो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, आइंदा अपने तरीके से बनाना। खैर चावल जो थे वो ज़ाहिर है कि 2 भिगोए भी नहीं हुए थे, कच्चे पक्के थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको ऊपर डाल दिया है। और इसलिए इस तरह रखा था
ताकि जो है वो ज़्यादा गल भी ना जाए, पानी इतना ज़्यादा है उसी की स्टीम में ये गल भी जाएंगे, मसाला भी इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इनको मैंने 15-20 मिनट का दम लगा दिया और माशाल्लाह वाकई मैं आपको बताऊं, मुझे ये बिरयानी इतनी पसंद आई है, बहुत अच्छी थी। चखी भी है मैंने, अलहदा-अलहदा चावल का दाना बना हुआ था और सारी खिली खिली बिरयानी थी, टेस्ट वाइज भी अच्छी थी। लेकिन वो हस्बैंड साहब तो फिर मेरे हस्बैंड साहब ही हैं ना, उन्होंने कहा आइंदा अपने तरीके से बनाना। मैंने कहा चलो जी, जैसे आपकी खुशी। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और ये बात जो मैंने शुरू में कहनी होती है मैं हमेशा आखिर में कहती हूँ, ताकि जिसने आखिर तक नहीं भी देखनी, चलो शायद किसी को हो जाए कि भाई बेचारी कह रही है तो हम देख ही लेते हैं, फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं। खैर, अगर कोई आखिर तक पहुँचे तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो